हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंसेस जानेंगे। दोस्तों, ये पर्टिकुलर आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है कि सेल और एग्रीमेंट सेल रिफर नहीं किया गया है सिलेबस में, बट बहुत ही सारे पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के रिफर किए हैं। ये आपको 5 मार्क्स में तो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल, या तो फिर 2 मार्क्स में इसका मीनिंग तो पूछेगा, सेल का तो या तो एग्रीमेंट टू सेल का। तो सो इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या तो फिर 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। सो चलिए डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं दोनों का। अब मैं आपको सिंपल से मेरे सिंपल इंट्रोडक्शन दे दूंगा दोनों का। सेल यानी जब इमीडिएटली सेल होती है। अब जैसे मैं सेलर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं बायर को, कस्टमर को मेरे, उसने मुझे पैसे दे दिए, मैं गुड्स दे दिया अब इमीडिएटली साथ ही साथ, तो उसे कहलाएंगे हम सेल। एग्रीमेंट टू सेल यानी मैं एग्री कर रहा हूं कि वो मैं जो भी मेरा प्रोडक्ट है मैं तुझी को दूंगा, सो उसे कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। यानी फ्यूचर में दूंगा, अब नहीं, इमीडिएटली नहीं, फ्यूचर में या तो स्पेसिफिक इवेंट में जब रहेगा तब मैं तुझे ये प्रोडक्ट मेरा सेल करूंगा। सेल यानी इमीडिएट सेल, एग्रीमेंट टू सेल यानी फ्यूचर डेट के लिए उसे बेचने को हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। सो चलिए मीनिंग्स देख लेते हैं दोनों के। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग। इन सेल ओनरशिप ऑफ द गुड्स passes फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है गुड्स की, अब जिस सेलर के पास ओनरशिप रहती है जब तक वो गुड्स नहीं बेचेगा। अब जैसे मैं सेलर हूं, मेरे पास ओनरशिप है प्रोडक्ट की, जैसे ही मैं बेचूंगा सामने वाले कस्टमर के पास ओनरशिप चले जाएगी। वैसे ही सेल में क्या होता है, सेल में गुड्स की ओनरशिप क्या है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। इमीडिएटली जैसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा वैसे इमीडिएटली जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। अब एग्रीमेंट टू सेल में देखेंगे, इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इज डिफर टू अ फ्यूचर डेट और अपॉन द अक्यूरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। सो एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल में ओनरशिप क्या होती है, फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है। अब जैसे कस्टमर को, अब मैं एक सेलर हूं, मैंने कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेचा, लेकिन अब नहीं बेच रहा हूं, मैं फ्यूचर डेट में बेच रहा हूं, फ्यूचर पर्टिकुलर डेट में बेच रहा हूं, तभी वो जब फ्यूचर में तभी जब मैं फ्यूचर में वो प्रोडक्ट मेरा डिलीवर होगा तभी ओनरशिप पास होगी, या तो फिर एक स्पेसिफिक इवेंट में पास होगी। जैसे मेरे पास शादी के सामान लेने के वास्ते एक कस्टमर आया, तो उसका शादी का डेट जब है तब मैं अगर डिलीवर करूंगा तभी उसको ओनरशिप पास होगी। बट इसमें सेल में क्या होता है, सेल में एट द पॉइंट यानी जब गुड्स खरीद रहे हैं तभी ओनरशिप पास हो रही है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में एक फ्यूचर डेट में तब ओनरशिप पास हो रही है। ये दोनों के मीनिंग्स हो गए। सो चलिए दोस्तों, सेकंड डिफरेंस की तरफ आते हैं। सेकंड डिफरेंस है ओनरशिप पासेस टू द बायर। इसमें क्या होता है, इमीडिएटली ओनरशिप पास होती है बायर को। उसके बाद ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है, जब तक गुड्स उसको डिलीवर नहीं होता तब तक ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है। बट सेल में क्या होता है, सेल में इमीडिएटली ओनरशिप पास हो जाती है बायर को। चलिए दोस्तों, थर्ड डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड डिफरेंस है इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कब कहते हैं, जब दोनों जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों के जो ड्यूटीज है, दोनों के ऑब्लिगेशंस है, वो जब पूरी होंगी तो हम उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दोनों के ड्यूटीज फुलफिल हो रहे हैं। जैसे सेलर है, सेलर अपना गुड्स दे रहा है और बायर पैसे दे रहा है, दोनों की ड्यूटीज यहां पर फुलफिल हो रही है। सो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। बट एग्रीमेंट टू सेल क्या है, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट माने जिसमें एक या दोनों के पार्टीज के ड्यूटीज बाकी है, उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों के ड्यूटीज अभी फुलफिल करना बाकी है। जैसे जो सेलर है, सेलर को फ्यूचर डेट में गुड्स डिलीवर करना है और वो जो बायर को पैसे देना है, यानी दोनों के ड्यूटीज में फुलफिल करना है बाकी है, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आ जाइए फोर्थ डिफरेंस की तरफ। फोर्थ डिफरेंस है रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द बायर। इस सेल में क्या होता है, जो भी रिस्क आएगा प्रोडक्ट्स में, गुड्स में, तो वो बायर बियर करेगा। यानी गुड्स तो इमीडिएटली बिक गए, बिक जाने के बाद वो गुड्स का ओनर हो गया, ओनरशिप हो गई। सो अगर गुड्स में कुछ भी डैमेजेस आए तो वो बायर बियर करेगा, यानी जो खरीदा है गुड्स वो बियर करेगा, उसको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द सेलर। इसमें क्या होता है, अगर कुछ गुड्स को अगर डैमेजेस आए तो वो सेलर को बियर करेगा, यानी जो बेच रहा है गुड, वो जो बेच रहा है
वो बियर करेगा कुछ भी डैमेजेस आए तो। क्यों? क्योंकि उसने सेल अभी तक नहीं किया, अभी तक उसने डिलीवरी नहीं किया प्रोडक्ट का। डिलीवरी जब करेगा, डिलीवरी से पहले जो भी डैमेजेस आएंगे उसके बीच में वो सारा बियर करेगा सेलर। अब आ जाइए फिफ्थ डिफरेंस की तरफ। फिफ्थ डिफरेंस है सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। इसमें क्या होता है, जो भी सेलर बेचने वाला है वो रीसेल नहीं कर सकता गुड्स को, क्योंकि उसने ऑलरेडी सेल कर दिया है। बट एग्रीमेंट टू सेल में सेलर कैन सेल द गुड्स टू द थर्ड पार्टी। अब यहां पर क्या करता है, सेलर अगर अपना दिल चाहा तो वो थर्ड पार्टी को भी गुड्स सेल कर सकता है, क्योंकि उसे स्पेसिफिक पीरियड तक गुड्स को ट्रांसफर करना है, गुड्स को बेचना है, गुड्स को पहुंचाना है फ्यूचर डेट तक। उसके बीच में अगर कोई दूसरा भी गुड्स खरीदना चाहता है तो उसे वो बेच सकता है, बट इसमें नहीं बेच सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी बेच दिया है। अब लास्ट डिफरेंस आ जाएगा, सिक्स्थ डिफरेंस। द सेलर इज ओनली इंटाइटल्ड टू रिलेटेबल डिविडेंड ऑफ द प्राइस ड्यू टू इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। यानी अगर जो बायर खरीदने वाला है वो इंसॉल्वेंट हो गया या ना कर्जे में डूब गया, तो वो क्या कर सकता है, जो भी सेलर है वो उसके पास से पैसे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना गुड्स सेल किया है। सो इंसॉल्वेंट भी अगर बन गया तो भी उसे उसके पास से पैसे निकालने होंगे, क्योंकि उसका लॉस होगा, रहे तो सेलर का लॉस होगा। सो इसलिए अगर इंसॉल्वेंट भी हो गया तो उसे उसके पैसे निकालने होंगे अपने बायर के पास। बट इसमें क्या होता है, द सेलर में रिफ्यूज टू सेल द गुड्स टू द बायर इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। यानी यहाँ पर सेलर क्या कर सकता है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, कर्जे में डूब गया, तो यहाँ पर बायर का जो सेलर है वो बेचने से मना कर देगा, क्योंकि उसके पैसे ही नहीं आएंगे, उसको मालूम है, तो वो अपना गुड भी नहीं बेचेगा। सो दोस्तों ये थे हमारे दोनों के डिफरेंस, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, सेल वेस एग्रीमेंट टू सेल। आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछेगा दोनों का डिफरेंसेस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों मैंने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिलेबस स्टार्ट किया था बीकॉम 4th सेम के लिए, जिसका एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने को है। सो दोस्तों ऐसे ही मेरी वीडियोस आती जाएंगी, और मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। सो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।